फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। आज के क्लास में हम लोग मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो आर्किटेक्चरल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और यही सब एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया और यह कहाँ स्थित है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे कि जो काबुली बाग है वो कहाँ है और उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो राइट आंसर क्या होगा? बाबर। याद रखना है आपको, बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने ही जो है इसका निर्माण कराया था, और यह है पानीपत हरियाणा में। नेक्स्ट है कि अकबर ने आगरा किले का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ करवाया था। अकबर ने जो है आगरा किले का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ करवाया था, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ईयर जो है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है, तो ईयर वाला को थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। राइट आंसर 1565 होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि अकबर ने स्टार्ट कराया था कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट 1565, और ये कब कंप्लीट हुआ था? 1573 में, 1573 में ये बनकर निर्माण इसका कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट है कि हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में किस नए नगर की स्थापना की थी। हुमायूं ने जो है 1533 में दिल्ली में किस नए नगर की स्थापना की थी और इसका नाम क्या है? तो दीन पनाह जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में किस नए नगर की स्थापना की? दीन पनाह। मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद यानी डबल डोम का सबसे पहले प्रयोग किस इमारत में हुआ था। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे कि मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे पहले प्रयोग किस इमारत में हुआ था। करेक्ट आंसर क्या होगा? हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट, हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार कौन था? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम्ब, चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? राइट आंसर होगा मिराक मिर्जा गियास। अब बहुत सारे लोग अहमद लाहौरी और मिराक मिर्जा गियास में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है जो चीफ आर्किटेक्ट थे हुमायूं टॉम्ब के, उनका नाम है मिराक मिर्जा गियास। आगरा किले के अंदर जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड द जहांगीरी महल इनसाइड आगरा फोर्ट। तो इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा अकबर। ठीक है, राइट आंसर क्या है? अकबर इज द करेक्ट आंसर। सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने किस नगर की स्थापना की थी? सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने जो है किस नगर की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का फतेहपुर सीकरी का कौन सा महल बौद्ध पगोड़ा जैसा दिखाई देता है? ठीक है, तो बौद्ध पगोड़ा जैसा दिखाई देता है फतेहपुर सीकरी का कौन सा महल? इसका नाम है पंचमहल। राइट आंसर पंचमहल। अकबर ने इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन कहां और किस वर्ष बनवाया था? तो अकबर ने जो है इबादत खाना प्रार्थना भवन कहां और किस वर्ष बनवाया था? करेक्ट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी 1575। फतेहपुर सीकरी 1575 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मरियम उज जमानी यानी जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? मरियम उज जमानी जोधाबाई प्लेस कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि मरियम उज जमानी जोधाबाई प्लेस ये लोकेटेड है आपका फतेहपुर सीकरी में, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि इनका मकबरा टॉम्ब कहाँ पे है, तो वो सिकंदरा आगरा होगा, जो कि इनके जो बेटे थे जहांगीर उनके द्वारा बनवाया गया था। त्रिवेणी संगम पर स्थित इलाहाबाद किले का निर्माण 1583 में किस मुगल शासक ने करवाया था? किस मुगल शासक ने करवाया था? इनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर अकबर होगा। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसने पूरा करवाया? सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण जो है वो किसने पूरा करवाया था? जहांगीर ने। मुगल काल की किस इमारत में पहली बार पियत्रा ड्यूरा यानी संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जराई का व्यापक उपयोग हुआ? किसका उपयोग हुआ था? तो आप कहेंगे एतमाद उल दौरा का मकबरा। एतमाद उल दौरा का मकबरा किसने बनवाया था? किसने इसको बनवाया था? एतमाद उल दौला का मकबरा।
इनका नाम है नूरजहां। 1619 में कश्मीर के प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? 1619 में कश्मीर के प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? इनका नाम है जहांगीर। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल किस मुगल सम्राट के शासनकाल को कहा जाता है? मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल किस मुगल सम्राट के काल को कहा जाता है? वो है शाहजहां। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट कौन था? कौन है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल? इनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त सफेद संगमरमर किस स्थान से लाया गया था? तो ताजमहल सफेद संगमरमर से जो है बना है, और ये किस स्थान से लाया गया था? तो राजस्थान के मकराना से। याद रखना है, मकराना राजस्थान। शाहजहां ने आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किस वर्ष करवाया था? शाहजहां ने जो है आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किस वर्ष करवाया था? 1654 में। भारत में चारबाग योजना तथा गार्डन टॉम अवधारणा को प्रस्तुत करने वाली पहली प्रमुख इमारत कौन सी थी? फर्स्ट मेजर मॉन्यूमेंट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द चारबाग लेआउट एंड गार्डन टॉम कॉन्सेप्ट। ये कौन सा है? हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना है और इसका वास्तुकार कौन है? तो आप सब जानते होंगे कि रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। और ये किस पत्थर से बना है? रेड स्टोन से। और इसके आर्किटेक्ट का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। भारत में चार बाग शैली की उद्यान योजना का परिचय किस मुगल सम्राट ने करवाया था? Which Mughal emperor introduced the चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन लेआउट टू इंडिया? इनका नाम है बाबर। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? तो आप कहेंगे बुलंद दरवाजा। ये कब बना है? 1601 में। कश्मीर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ये जो शालीमार बाग है कश्मीर में, इसको किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर किले में शीश महल और नौल रखा मंडप का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर किले में शीश महल और नौल रखा मंडप का निर्माण जो है ये किसने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित सफेद संगमरमर की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर जो स्थित है सफेद संगमरमर की मोती मस्जिद, इसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। किस स्मारक को दक्कन का ताज अथवा गरीबों का ताजमहल कहा जाता है? दक्कन का ताज अथवा गरीबों का ताजमहल कहा जाता है किसे? बीबी का मकबरा। राइट आंसर क्या होगा? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? बीबी का मकबरा वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ होम। राइट आंसर क्या होगा? दिलरास बानो बेगम। बीबी का मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? चीफ आर्किटेक्ट पूछा गया है आपसे, और इनका नाम क्या है? राइट आंसर होगा अताउल्लाह। मुगल कालीन वास्तुकला की सबसे प्रमुख विशेषता यानी हॉलमार्क क्या है, जो आपको दूर से ही देख के पता चल जाएगा कि भाई ये मुगल वास्तुकला से बनवाया गया है? तो ये आप जानते होंगे कि जो प्रमुख विशेषता है वो है भव्य और संतुलित डिजाइन, जिसमें बड़े गोल गुंबद होंगे, कोने पर पतली मीनारें होंगी और चार बाग बगीचों का समावेश होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने क्विकली रिवीजन कर लिया है मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो आर्किटेक्चरल क्वेश्चन आते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।